है। दूसरी बात ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती थी कि एक इत्तेफाक, तो इत्तेफाक से ज़्यादा गैर साइंसी और गैर इल्मी बात भी हो सकती है। चिड़िया के गिरने को आपने कभी इत्तेफाक करार नहीं दिया, सीढ़ी चढ़ने के ऊपर जो आपको तकलीफ होती है उसको कभी आपने इत्तेफाक करार नहीं दिया। आपका सारा का सारा इल्म अगर मैं उस पर इत्तेफाक का लफ्ज़ सादिर कर दूं तो आप मेरा मजाक उड़ा दें। आप हर जगह इल्लत और मारूल का सिलसिला तलाश करते हैं, सबब तलाश करते हैं। यानी मैं अगर ये कहूँ कि अंडे में से बच्चा इत्तेफाक से निकल आता है तो आप हंस देते हैं कि नहीं, आप असल में इस बात से वाकिफ़ नहीं है कि साइंस के कवानीन कैसे काम कर रहे होते हैं। वो इत्तेफाक जिसको आप इल्म की अदना सूरतों में सुनने के लिए तैयार नहीं है, कितनी हैरत अंगेज़ बात है कि चूजे की तख्लीक के मामले में सुनने के लिए तैयार है, इंसान जैसी मखलूक के बारे में सुनने के लिए तैयार है, कायनात जैसी अजीम हकीकत के बारे में सुनने के लिए तैयार है। तो कुरान क्या करता है, देखिए कैसे खूबसूरत अल्फाज में कुरान ने उसको बयान किया है कि अगर तुम इस कायनात के मामले में खुदा के वजूद से इनकार करते हो तो फिर तुम दरहकीकत अंधेरे में खड़े हो, टामकुइयां मार रहे हो, हर चीज़ बेमानी हो गई है, हर सवाल का जवाब गलत हो गया है, कायनात में तुम्हारे सारे अमाल तौजीह के बगैर हो गए हैं। जैसे ही तुम उसको मानते हो तो अल्लाह नूर उस समावात वल अर्ज़, वो ज़मीन और आसमान में रोशनी पैदा हो जाती है, हर चीज़ का जवाब मिल जाता है, हर चीज़ की तौजीह हो जाती है।